देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिसको जानकर सभी देशवासी हैरान हो जाते हैं। इन सब के बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों से भी लगातार पर्दा उठता जा रहा है। उसकी साजिशें भी नाकाम हो रही हैं। बता दें कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने देश में अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने की कोशिश को बढ़ा दिया था, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एक्शन भी शुरू हो गया है। कई सारे प्लान भी बनाए जा रहे हैं और उसमें कामयाबी भी बखूबी मिल रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रेड में दुश्मनों के साथ साथ देश के गद्दारों का भी खूब पता चल रहा है और अब एनआईए ने एक्शन तेज कर दिया है। एनआईए नार्दर्न रेलवे में तैनात एक क्लर्क की तलाश कर रही है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे रेलवे क्लर्क की नापाक हरकतों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेरर फंडिंग पर एनआईए का एक्शन। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस का मामला। लापता रेलवे क्लर्क की तलाश जारी। आतंकियों को पहुंचा रहा था फंडिंग। दरअसल टेरर फंडिंग में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारतीय रेलवे के एक क्लर्क की तलाश कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर आईएसआईएस के आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप है। बता दें कि उत्तर रेलवे में तैनात यह क्लर्क फर्जी मेडिकल बिल लगाकर पैसे निकालता था, फिर वही पैसा इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस आतंकियों के बैंक अकाउंट में डाल देता। इसी साल अक्टूबर में गिरफ्तार 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं क्लर्क के आतंकी कनेक्शन का खुलासा उस समय हुआ जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए से 5 लाख इनामी वांटेड आतंकी शाहनवाज समेत 3 आईएसआईएस के आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। एनआईए ने आतंकियों से पूछताछ में कई राज उगलवाए, जिनके आधार पर वह कार्रवाई करने में जुटी हुई है। क्लर्क की गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के पुणे महाराष्ट्र मॉड्यूल में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने 3 आईएसआईएस आतंकियों शाहनवाज आलम, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी को गिरफ्तार किया था। इनके बैंक खातों की जांच के बाद यह सामने आया कि उन्हें कुछ स्रोतों से लगातार पैसे आ रहे थे। इसकी जांच में सामने आया कि नोएडा में रहने वाला रेलवे का एक कर्मचारी इन्हें लगातार पैसे भेजता था। यह क्लर्क रेलवे के वित्त विभाग में काम करता है और आतंकियों को लगातार मदद पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, उसके पैसे जुटाने के लिए रेलवे में फर्जी मेडिकल बिल भी जमा किए। इसके आधार पर मिले पैसे आईएसआईएस आतंकियों को भेज दिए। उसकी भी तलाश की जा रही है। उत्तर रेलवे ने अब इस कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दिल्ली के एक थाने में दर्ज करवाई है। एफआईआर में उसके विरुद्ध पैसों की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया गया है। बता दें कि यह क्लर्क जिन आतंकियों को पैसे भेजता था, उन लोगों ने भारत में कई आतंकी हमले करने की साजिश रची थी। इसके सरगना शाहनवाज और अन्य आतंकियों ने अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा और आरएसएस सहित हिंदू संगठनों से जुड़े 15 जगहों की रेकी भी की थी। आतंकियों का इरादा हिंदुवादी संगठनों और नेताओं को निशाना बनाना था। यही नहीं, शाहनवाज 26/11 जैसे आतंकी हमले की तरह देश भर में 5 जगहों नूंह, मेवात, दिल्ली, लखनऊ और रुद्रप्रयाग में धमाके करने वाला था। वहीं रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली में गिरफ्तार किए गए शाहनवाज आलम और मोहम्मद रिजवान अशरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और भगोड़े आतंकी फरतुल्लाह गौरी के इशारों पर काम कर रहे थे। इन्होंने ही उसे दिल्ली में छुपने की जगह भी उपलब्ध कराई थी। वे जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में छापेमारी तेज होने के बाद दिल्ली पहुंचे थे। इन छापेमारी में इमरान नाम का एक आतंकी पकड़ा गया। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद अक्टूबर में इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 दिसंबर को एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में 44 जगहों पर छापेमारी करके 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस छापेमारी में आईएसआईएस के मॉड्यूल को तोड़ा गया था। इस छापेमारी में गिरफ्तार होने वाले सभी लोग महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले थे। यहाँ के एक गांव पड़गा से आतंकी साकिब नाचन और उसके बेटे को भी उठाया गया। साकिब इससे पहले भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने के चलते 2 अलग अलग मामलों में अदालत से सजा पा चुका है।
उसका बेटा भी एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी एनआईए राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कई अन्य आतंकी मौजूद का खुलासा कर चुकी है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले और झारखंड से कई आतंकियों को पकड़ा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। दोनों पर आरोप था कि ये लोग आतंकी फंडिंग में शामिल थे। जानकारी के अनुसार अमृत गिल को पंजाब से 23 नवंबर को गिरफ्तार कर लखनऊ लाया गया। दूसरे आरोपी रियाजुद्दीन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इनकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस मुख्यालय से बयान भी आया था। बयान के अनुसार एटीएस ने पंजाब के भटिंडा के निवासी अमृत गिल उर्फ अमृतपाल और गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के फरीदनगर निवासी रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया था। एटीएस टीम अमृत गिल को भटिंडा से 23 नवंबर को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाई थी और वहीं रियाजुद्दीन को भी पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय तलब किया गया, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। वहीं एटीएस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया था कि हम लोगों को काफी समय से यह सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों को संदिग्ध स्रोतों से पैसे मिल रहे थे, जिसका प्रयोग आतंकी गतिविधियों और जासूसी के लिए किया जा रहा है। बयान के मुताबिक आईएसआई के संपर्क में आकर पैसों के लालच में जासूसी करने और संवेदनशील गोपनीय सूचनाएं भेजने की जानकारी मिली थी और इसकी छानबीन के बाद एटीएस थाने में रियाजुद्दीन और इजराहुल हक समेत अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इतना ही नहीं, अधिकारी के द्वारा आगे ये भी बताया गया कि जांच के दौरान एटीएस ने रियाजुद्दीन के बैंक खातों का विश्लेषण किया तो मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के बीच करीब 70 लाख रुपए आने की जानकारी मिली और इसे अलग अलग खातों में भी ट्रांसफर किया गया था। आगे बताया गया कि आईएसआई को सूचना देने वाले दूसरे आरोपी ऑटो चालक अमृत गिल के खाते में भी ये पैसे भेजे गए। अमृत गिल ने इन पैसों को लेकर भारतीय सेना के टैंक आदि की सूचनाएं साझा की थी। बता दें कि रियाजुद्दीन और इजहारुल की मुलाकात वेडिंग का कार्य करते समय राजस्थान में हुई थी और तब से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए कार्य करते थे। आगे जानकारी देते हुए बताया गया कि पूछताछ और प्रारंभिक जांच से पता चला कि अमृत गिल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट के संपर्क में था और भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी भेजा करता था और इस कार्य के बदले अमृत गिल और रियाजुद्दीन और इजहारुल की मदद से पैसे पहुंचाए जाते थे। वह इस तरह से जांच में एक के बाद एक देश के गद्दारों का पता चलता जा रहा है, जो रहते तो हमारे देश में हैं, लेकिन काम देश को तबाह करने का करते हैं। इससे पहले भी यूपी में आतंकियों की गिरफ्तारी पर कई ऐसे खुलासे हुए जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जिसे हम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र समझते थे वो आतंकी निकले और शिक्षा के मंदिर को उन्होंने अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था। ये बातें इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का आतंकी नेटवर्क सामने आया था। यूपी एटीएस ने दावा किया था कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि सामू नाम के छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। आरोप है कि सामू की मीटिंग में एक दूसरे से संदिग्ध आतंकी जुड़े और इसके जरिए आईएसआईएस में भर्ती कराई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक यह संगठन सेंट्रल एजेंसियों के भी रडार पर है। बता दें कि आईएसआई के अलीगढ़ मॉड्यूल पर यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार सभी आरोपी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन के जुड़े हुए बताए जा रहे थे। इसमें से ज्यादातर इंजीनियरिंग के छात्र बताए गए। वहीं एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक मोहित अग्रवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर शपथ ले चुके थे। वे खिलाफत कायम करने के लिए देश विरोधी षड्यंत्र रच रहे थे। बता दें कि इसके बाद अलग अलग तारीखों में आईएसआईएस से जुड़े अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक और वजीहुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए अन्य आरोपियों के बारे में एटीएस टीम को पुख्ता जानकारी मिली, जिसके आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की गई। इस अभियान में ये लोग गोपनीय तरीके से जिहादी प्रशिक्षण देने और देश विरोधी षड्यंत्र में शामिल थे और प्रदेश में किसी बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे। तो एक के बाद एक इनके नापाक इरादों से पर्दा उठ रहा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां इनको दबोचने का काम कर रही है। फिलहाल एनआईए भारतीय रेलवे के एक क्लर्क की तलाश कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर आईएसआईएस के आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पहले ये क्लर्क हिंदू था, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बन गया। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।